सबको स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। जो वीडियो है, क्या हर विश्वासी हर बीमारी पाप की वजह से आती है? क्या हर बीमारी पाप की वजह से आती है? जब हम मसीह में है, प्रभु का काम कर रहे हैं, तो इसका एक बात आपको ये समझना होगा। एक बात है कि जब तक शरीर है तो बीमारी होगी। लेकिन दूसरी बात ये है, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मिनिस्ट्री करते करते आपने आपको सेहत का आपने ख्याल नहीं रखा, या मसीह बनने का बाद अपने आपको अपने सेहत का ख्याल नहीं रखा। जैसे कि टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना और समय के अंदर हर एक चीजों को आपका शरीर के लिए जो जरूरत है उसको मेंटेन नहीं किया, तो इसके वजह से भी इसको कह सकते हो कि बीमारी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या, इसमें लापरवाही भी दिखती है। तो अब एक वजह है लापरवाही, क्योंकि ये इस लापरवाही के वजह से आप बीमार पड़ गए और ये हो गया आपका मिनिस्ट्री। और दूसरी बात है, ये पहला नंबर है। दूसरी बात है, मिनिस्ट्री करते करते आपने अगर किसी ऐसा जगह गया जो कि एटमॉस्फेयर, जो कि उसका मौसम जो वहाँ का वो ठंडी है, ज़्यादा सर्दी है, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके वजह से भी बीमार पड़ा। तो ये हुआ दूसरी मौसम की कारण में, एटमॉस्फेयर की कारण में। तो ये भी बीमार हो सकती है इसमें भी। तो आप जो बीमार, तीसरी बात मैं और एक बात बताऊं। तीसरी बात है कि याकूब की किताब भी ये कहता है कि याकूब की किताब ये कहता है, पहला अध्याय वचन 14 से लेकर 15-16 तक, वो कहते हैं कि अगर पाप में है तो अभिलाषा पाप को लाता है। जो अभिलाषा है वो पाप को लाता है और पाप मृत्यु को लाता है। फिर पहला करंथियों 11 और 23 अध्याय 30 नंबर वचन ये भी कहते हैं कि देखिए लिखा है, क्या कहते हैं कि प्रभु भोज के समय पे आप अगर गलत तरीके से खाते पीते हो तो कमजोर और बीमार और मौत भी आ जाती है। तो ये तो हो गया तीसरा एंगल। तो और भी बहुत सारे एंगल है, लेकिन प्रभु ऐसे और एक सिचुएशन है, इसको अभी आपको समझना होगा कि कभी कभी प्रभु ऐसे सिचुएशन से हमें गुजारने देता है ताकि उसकी महिमा हो, ताकि उसमें परमेश्वर की महिमा हो, क्या परमेश्वर का काम हो। जैसा यूहन्ना का किताब 9 अध्याय 1 से 4 नंबर वचन तक लिखा है कि इसीलिए हुआ ताकि परमेश्वर का काम प्रकट हो। तो ये 3-4 एंगल है कि एक व्यक्ति को बीमारी होने का कारण 3-4 कॉन्सेप्ट है। तो इसके वजह से होता है। तो कोई पास्टर ने अगर ये कहा कि बीमार लोगों को कहते हैं कि आप पापी है, पाप का जीवन जी रहे हैं और पाप कर रहे हो, इसके लिए बीमार पड़े हो। लेकिन मेरा मानना इसकी कई वजह आपको मैं बता चुके हैं। और जैसे कि मैं बताया अभी, तो इसमें और एक बात देखिए, जब कोई बीमार पड़ता है ना, वो पहले डॉक्टर का पास जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर जांच पड़ताल करते हैं और कल क्या खाया, कैसे कल रहा, ये हर एक चीजों को वो जांच पड़ताल करता है, नाना प्रकार पूछताछ करता है। फिर पर उसका बाद पता चलता है कि ये बीमारी है, बीमारी का जड़ कहाँ है। तो जड़ कहाँ है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, आगे से नहीं करना, नहीं तो बीमारी और बढ़ेगी, बीमारी ठीक नहीं होगी। तो फिर ऐसे ही यीशु मसीह ने भी एक जगह पे यही बोला था। कौन सा? यूहन्ना का किताब 5 अध्याय 13 नंबर से 14 नंबर में बताया। उसने कहा था कि फिर से पाप ना करना,
नहीं तो उससे कोई बड़ी भारी विपत्ति आ जाएगी, तो पाप को ये भी आ जाएगी, तो ये पाप का एंगल हो गया। तो ये एटमॉस्फेयर के चलते, मौसम का चलते, या अपने लापरवाही का चलते, तो कुछ बातें प्रभु अलाउ भी करता है, बाकी आपको की बात, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का काम हो, महिमा हो। तो ऐसे है। तो ये 4 एंगल आपको दे दिया मैंने। तो ये और अधिकतर चर्च में आज जो हो रहा है, और अधिकतर चर्च में लोग बीमारी के लिए, चंगाई के लिए आते हैं, तो क्या मसीह लोग पाप ही करते रहते हैं? ऐसा नहीं है। तो देखो, मसीह लोग अगर पाप करते रहते हैं और पास्टर के पास जा को प्रार्थना करते हैं ना, तो भी पास्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो सब तसल्ली है, जिसको कहते हैं संतोषजनक बात कहा। पास्टर हो तुम, पास्टर रहते हो तुम, बीमारी हो तो मुझे पाप नहीं किया। पास्टर ये भी कहते हैं कि तुम बीमार हो तुमने पाप किया, चलो मैं प्रार्थना करता हूं, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति को खुद प्रार्थना करना चाहिए, एक व्यक्ति को खुद प्रार्थना करना चाहिए। वो 1 दिन का विश्वासी हो, वो 1000 साल का विश्वासी हो, ये 5000 साल का विश्वासी हो। लेकिन 5000 साल तो होता ही नहीं है, 1000 साल भी होता नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। 1 दिन का विश्वासी हो, और वो 5 साल का भी विश्वासी हो, 10 साल का भी विश्वासी हो, एक विश्वासी को खुद प्रार्थना करना है। और वो दूसरे के पास नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो अविश्वासी का पास प्रार्थना करने जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खुद प्रार्थना करना चाहिए एक विश्वासी, एक पास्टर, एक बिशप, एक यीशु की बेटा बेटी को। अगर वो खुद प्रार्थना करेगा तो प्रभु उसकी बातों को सुनेगा, प्रभु उससे बात करेगा। तो ये ऐसा है। तो जो पास्टर विश्वासी को प्रार्थना करते हैं, विश्वासी को ऊपर प्रार्थना करते हैं, तो वो बहुत बड़ा गलत कर रहा है। अगर पास्टर ने लोगों को एडुकेटेड करने का बजाय उसको अपाहिज बना रहा है कि तुम एक विश्वासी, तुम्हें खुद प्रार्थना करने चाहिए, ये पास्टर को सलाह देना है और सिखाना भी चाहिए, तो वो पास्टर खुद दोषी है। सबसे बड़ा दोषी वो पास्टर है, वो पास्टर सबसे बड़ा दोषी है। और उसको, यीशु को हिसाब जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि कलीसिया को वो अपाहिज बना रहा है। और प्रभु चाहता है कलीसिया को निर्दोष, स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकली मजबूत, उसका दुल्हन को यीशु करना चाहता है। किसका द्वारा? आप पास्टर का द्वारा। किसका द्वारा? एक दास का द्वारा। तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद सोचे। जो भी जहां कहीं से भी सिखा रहा है, एक विश्वासी को विश्वास में आने का बाद, अपने जवान से, मन से प्रभु को स्वीकार करने का बाद उद्धार हो ही जाता। उद्धार के बाद उसको नेक्स्ट स्टेप प्रार्थना, अपने आप प्रार्थना को, उनका प्रभु का साथ जोड़ने का रास्ता को बताना, या कि नहीं कलीसिया का साथ, या कि नहीं पास्टर का साथ, प्रभु का साथ एक विश्वासी को जोड़ने का मकसद को पास्टर को ही सिखाना है। जय मसीह की।